मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग, वैसे तो हम पहले चैप्टर रेशियो से स्टार्ट करते हैं, अनुपात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम नंबर सिस्टम को पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम कुछ 2-3 पॉइंट है जो बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें ये चीज अधिकांशतः यूज होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे विभाजिता का नियम, कि बिना भाग दिए आप संख्या को देखकर कैसे पहचान लेंगे कि वो संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो आज उसी चीज को हम लोग जानेंगे। तो आज का पॉइंट रहेगा विभाजिता का नियम। तो विभाजिता के नियम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 का विभाजन, यानी कि 2 से विभाजन का नियम हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी और कलम लेकर इस पॉइंट को लिख लेंगे कि 2 से विभाजन का नियम होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 42। तो 42 में हम लोग देखेंगे कि इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है। तो जब इसका अंतिम अंक 2 है तो यह 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद है 438। तो 438 है तो इसमें भी क्या है, इसका अंतिम अंक 8 है, यानी कि इन पांचों संख्या में से कोई एक संख्या यानी कि 8 है, तो यह भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी तरह हम लोग लेंगे 6450। 6450 तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो यह भी 2 से कट जाएगी। उसके बाद हम लेंगे 38442। 38442, सॉरी 38400, ये गलत, 38042 लेंगे। 38042, तो 38042 में हम लोग देखेंगे कि इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। एक जैसे लेते हैं कि 545। 545 हम लोग लेंगे तो इसका अंतिम अंक 5 है। तो जब अंतिम अंक 5 है तो देखिए इन पांचों संख्या में से कोई एक संख्या है, नहीं है, तो इसीलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी। हमें आशा होगा कि आप लोग 2 से विभाजन का नियम सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाजन। अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम, तो 3 से विभाजन का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से उसको लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं 84। 84 लेंगे तो हम बोले कि अंकों का योग, अंकों का यानी इन सबको जोड़ेंगे, 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। यदि यह 12 अगर 3 से कट जाता है तो यह भी संख्या कट जाएगी, तो 12 भी 3 से कटता है, तो इसलिए 84 भी कट जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग लेंगे 465। 465 यदि लेंगे तो इनके अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 जोड़ेंगे 15,
तो 15 जो होता है ये 3 से कट जाता है, इसीलिए 465 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक उसी तरह लेंगे 8341, देखिए 8341 लेते हैं, इसको देखते हैं अंकों का योग। तो 8 और 3 जोड़ेंगे 11, 11 और 4 जोड़ेंगे 15, और 15 एक जोड़ेंगे तो 16। तो ये जो संख्या है ये 16 आया, यह 3 से विभाजित नहीं होता है, 3 से कटता नहीं है, इसीलिए 8341 भी ये क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 6546, 6546, तो 6546 लेंगे, इन सभी का अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग यानी कि 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, तो 21 जो है 3 से कट जाती है, कट जाएगा, तो इसीलिए यह अभी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 78,552 लेंगे, 78,552, इसको देखते हैं कि यह इनके अंकों का योग, तो 7 और 8 जोड़ेंगे 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 2 27, तो 27 ये जो होता है ये 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए यह भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या है, तो 4 से विभाजिता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है, या अंतिम 2 अंक पर 2 जीरो हो, तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या के अंत में 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंत में 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है, या अंतिम 2 अंक जीरो हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे 868, तो 868 लेंगे, तो अंतिम का 2 अंक, देखिए अंतिम का ये 2 अंक लेते हैं, 68 लेते हैं, तो 68 जो है 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 2, 2 पर 8 28 हो जाएगा, 4 7 28, तो ये 68 जो है कट जाता है, 17 चौका 68, तो ये 868 भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग लेंगे 4500, 4500, तो अभी हम बताएं, या तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या हो जाए, 2 जीरो होना चाहिए, तो यह भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं 4330, तो अंतिम का 2 अंक देखेंगे, अंतिम का 2 अंक 30 है। अब ये हम लोग देखेंगे कि क्या यह 4 से विभाजित होगा, तो यह 30 जो है 4 से कटेगा नहीं, इसीलिए 4330 भी ये क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 1700, 1700 में देखेंगे तो अंतिम का 2 अंक क्या है, 00 है, तो इसीलिए यह 4 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 75 82 84, तो ये जो इतनी सबसे बड़ी संख्या है, इसका अंतिम अंक हम लोग लेंगे तो क्या है, 84 है, तो 84 को 4 से भाग लगाइए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग समझ गए 4 से विभाजन का नियम। अब हम लोग चलते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। 5 से विभाजिता का नियम है, 5 से विभाजिता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हम लोग लेंगे 40, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो 0 या 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पर 0 है, तो 0 है तो यह 5 से कट जाएगी। अब उसके बाद लेंगे 565, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे एक और संख्या 7834 ले लीजिए,
तो इसका देखिए अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो यह क्या होगा, यह 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम अंक पे ना ही 0 है और ना ही 5 है। ठीक, अब इसी तरह बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 63,825, 63,825, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए 5 से विभाजन, 2 का विभाजन सीख लिए, और 3 का सीख लिए, 4 का सीख लिए और 5 का। अब हम लोग चलते हैं 6 से विभाजिता का नियम सीखेंगे। तो 6 से विभाजिता का नियम है, 6 से विभाजन का नियम है, तो सबसे पहले आप 6 का गुणनखंड कीजिए। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। तो 6 से विभाजिता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वह 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तब हम लोग बोलेंगे कि वह 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 84। 84 पहले देखेंगे कि 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2 का हम नियम बता चुके हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी होता है तो क्या हो जाता है, 2 से कट जाता है। तो इसके इकाई अंतिम अंक पर क्या है, 4 है, तो 2 से कट जाएगा। 3 का बता चुके हैं कि अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या है, 8 और 4 12, तो 12 अगर 3 से कट जाता है तो 84 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसीलिए यह संख्या जो है 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसीलिए यह साथ ही साथ 6 से भी कटेगी। अब जैसे हम लोग लेंगे 630, तो 630 हम लोग देखेंगे तो इसका पहले 2 से देखेंगे, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगी। और 3 से देखेंगे तो 3 का है 6 और 3 9, 9 और 0 9 ही होगा, तो 9 क्या होता है, 3 से कटता है, तो यह 630 भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो 630 हम लोग देखें कि 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो ये 6 से भी कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 453 लेते हैं। 453 को अगर हम लोग देखेंगे तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, यह संख्या क्या होगी, 2 से नहीं कटेगी। लेकिन यह देख रहे हैं तो 4 और 5 9, 9 3 12, लेकिन ये क्या हो रही है, 3 से कट रही है। तो हमने कहा कि अभी जो संख्या 6 से कटने वाला होना चाहिए वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, लेकिन यहां पर यह 3 से कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है, तो इसीलिए यह क्या होगा, यह 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 6 से विभाजिता का नियम हो गया। अब हम लोग सीखेंगे 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजन का नियम का 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या है कि आपका पहले तो ए नंबर पॉइंट लिखेंगे 7 से विभाजन का संख्या, कि यदि किसी एक अंक को 6 बार लिखा जाता है, यदि किसी एक अंक को 6 बार लिख दिया जाता है तो उससे बनी संख्या क्या हो जाएगी कि 7 से विभाजित हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 कि यदि किसी एक संख्या को 6 बार लिखा जाए तो उससे बनी संख्या क्या हो जाएगी कि 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं 2 को हम क्या किए कि 6 बार लिख दिए, तो 6 बार लिख दिए तो इससे बनी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह हम लोग लेंगे 8 ले लेंगे, इसको भी हम 6 बार लिख दिए, इससे बनी जो संख्या हो गई यह क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अब एक और संख्या ले लीजिए, तो एक अंक की 6 गो संख्या अगर लिखा रहे तो वो क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था कि यदि किसी एक अंक की संख्या कितनी बार लिखा रहे, 6 बार लिखा रहे, तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका बी नंबर पॉइंट है। बी नंबर पॉइंट क्या है कि यदि 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी जाए, यदि 2 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी जाए,
3 बार लिखी जाए तो उससे बनी संख्या क्या होगी कि वो 7 से विभाजित होगी। तो समझिए 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखा हो, जैसे मान के चलिए 23 23 23, तो ये 2 अंकों की संख्या है, कितनी बार लिखी गई है? तो 3 बार लिखी गई है। तो 3 बार लिखी गई है यानी कि यह क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए 61 61 61, तो ये 61 और 61 61 कितना बार लिखा गया है? 3 बार। तो इससे ये पूरी संख्या जो बन रही है तो यह 7 से विभाजित होगी। अब जैसे हम लोग लेंगे 68 68 68, तो ये 68 68 कितना बार लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है। तो 3 बार लिखा गया है तो इससे बनी संख्या जो हो गई ये पूरी की पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आएंगे इसका सी नंबर पॉइंट है। सी नंबर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था कि एक अंक की संख्या 6 बार लिखी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है कि 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी होनी चाहिए? तो 2 बार लिखी होनी चाहिए। तो आप उसको समझिएगा कि उस क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि 327 327, तो यहां देखिए 327 327 कितना बार लिखा गया? 2 बार। तो इस जो पूरी संख्या ये बन रही है यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग लेंगे 652 652, तो 652 कितना बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया। तो 2 बार लिखा गया है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 690 690, तो 690 और 690 है, कितना बार लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो 2 बार लिखा गया है। तो 2 बार लिखा गया है तो इससे बनी ये पूरी की पूरी संख्या जो हो जाएगी यह आपको 7 से विभाजित हो जाएगी। ये तो रहा पॉइंट, ठीक है। अब कहिएगा कि अगर मान के चलिए अगर ये ना दिया रहे, आप जो बोले कि एक अंकों की संख्या 6 बार लिखी होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी होनी चाहिए और 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी होनी चाहिए, तो आप तो ये बता दिए, लेकिन कभी कभी मान के चलिए कि अगर दे दिया जाए 154, अब ये 154 दे दिया जाए तो यहां पर ना ही एक अंक की संख्या 6 बार लिखी गई है, ना ही 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी गई है और ना ही 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी गई है। तो इस स्थिति में जो कि ये हो जाएगा डी नंबर पॉइंट, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इसको आप लोग भी लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को, इसका इकाई अंक को क्या करेंगे? अगर उन तीनों पॉइंट में से नहीं दिया रहे, अलग कुछ दिया रहे, तो उसको क्या करेंगे? तो अंतिम संख्या का 2 गुना करेंगे। अंतिम संख्या कितना है? 4, 4 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा? 8। तो 8, अब इसको छोड़कर बाकी जो बच रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। 15 में से 8 गया, क्या हो गया? 7। तो जब माइनस करते हैं तो या तो वो संख्या 0 होना चाहिए या वो 7 का गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि 7 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि वह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या का इकाई अंक को 2 से गुना, इकाई अंक को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और 2 से गुना कर शेष संख्या में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। शेष संख्या क्या है? 15। 15 में से 8 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर यहां पर शेषफल या तो 0 या तो वो 7 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम अभी आप लोगों को तुरंत 154 का एग्जाम्पल देकर समझाएं। एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि है 2506, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये 2506 है, तो ना ही एक अंक की संख्या 6 बार लिखी गई है, ना ही 2 अंकों की संख्या 3 बार लिखी गई है और ना ही 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी गई है। यह तो अलग है, डी नंबर पॉइंट जैसा है। तो चलिए वैसा ही करते हैं। इकाई अंक को दुगुना करेंगे। इकाई अंक 6 है, 6 का दुगुना करेंगे, कितना होगा? 12।
तो इसको छोड़ करके बाकी शेष में से माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे। अब कीजिए, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बचेगा 4, 4 में से 1 गया कितना होगा 3, और यहां पर हो जाएगा 2, तो 238 आ गया। तो एक स्टेप और करेंगे, तो इसका अंतिम अंक क्या है 8 है। 8 का दुगुना करेंगे, 8 का दुगुना करेंगे तो 16, 16 इसमें से माइनस कर दीजिए शेष में से, तो शेष में से माइनस कर देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 23 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो हम लोग का जो शेषफल आ गया वो क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि ये 7 जो है 7 से कट जाएगा, तो इसीलिए ये जो 2506 है यह भी क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे 8 से विभाजिता का नियम। आठ से विभाजन का नियम क्या है? तो 8 से विभाजन का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम का 3 अंक क्या हो 0 हो। एक बार फिर से, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम का 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक का संख्या अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम का 3 अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग लेंगे 9634, अगर देखा जाए कि 9634 के बारे में देखा जाए तो 9634 क्या है अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक बोले हैं कि 8 से विभाजित होना चाहिए। चलिए भाग लगाते हैं, तो यहां पर होगा 8 साते 56 हो जाएगा, तो 8 साते 56, 63 में से 56 जाएगा तो आपका बचेगा 7 बचेगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 74, तो 74 में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 9 72, यानी भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए यह 9634 भी क्या हो जाएगा 8 से नहीं कटेगा। जैसे एक और ले लेते हैं 29,000, 29,000 का देखेंगे कि अंतिम का 3 अंक क्या है 0 है, अंतिम का 3 अंक क्या है 0 है, तो अंतिम का 3 अंक 0 है, इसलिए 29,000 भी क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। अब हम लोग लेंगे 57,120, 57,120, तो हम बोले अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम का 3 अंक 120 में 8 से भाग लगाइए, तो 8 इकाई 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 4 यहां पर 0 है तो 40 हो जाएगा, 8 5 40, तो यानी कि हम लोग का ये जो है 120 8 से कट जाएगा, 15 8 20 से 120 होता है, तो यह जो है 120 8 से कट रहा है, तो इसलिए यह जो है पूरी की पूरी संख्या यानी कि 57,120 भी क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 973928, अगर इस संख्या को देखना हो कि यह 8 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए अंतिम का 3 अंक को 8 से भाग दीजिए, देखिए कट रहा है कि नहीं, तो 8 इकाई 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 पर 2 कितना 12, और 12 में भाग लगाइए 8 से, तो 8 एकम 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 पर 8 उतरेगा तो 48 हो जाएगा, तो 48 कट जाएगा, 8 छक्का 48, यानी कि हम लोग देखें कि 928 जो है यह 8 से कट रहा है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। तो इस तरह से रहा हम लोग का 8 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग सीखेंगे 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 9 से विभाजिता का नियम है जैसे 3 का विभाजिता का नियम था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो अब पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 का भी उसी तरह है कि 9 का है कि
किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो अब पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग 99, तो 99 का अंकों का योग करेंगे 9 9 18, तो 18 जो होता है वो 9 से कट जाता है, इसीलिए 99 भी कट जाएगा। अब जैसे लेंगे 6984, 6984, तो इसके अंकों का योग कीजिए, 6 और 9 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 23 और 4 27 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 27 क्या होता है 9 से कट जाता है, इसीलिए 6984 भी क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। उसके बाद एक और संख्या ले लेंगे 6 7 34 68। अब इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हम बताएं अभी अंकों का योग कीजिए, 6 और 7 कीजिएगा, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 4 20, अब 20 6 26, और 26 और 8 जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 34, 26 और 8 जोड़ेंगे तो 34। अब बताइए कि 34 जो है वो क्या वो 9 से विभाजित होता है? तो 34 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह भी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह और हम बड़ा से बड़ा संख्या ले सकते हैं, जैसे 5301954972। अब इतना सारा बड़ा संख्या है तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि यह 9 से कटेगी कि नहीं। तो इसका भी अंकों का योग करेंगे, जैसे 5 3 8, 8 और 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, 8 1 9 9 9 18, 18 5 23, 23 4 27, और 27 और 9 36, और 36 और 7 आपका हो जाएगा 43, और 43 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये हम लोग देखेंगे कि 45 क्या होगा 9 से कट जाएगा, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। तो अब हम लोग सीखेंगे लास्ट का नंबर हम लोग 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 का विभाजिता का नियम तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम होता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो। तो जैसे कि मान के चले 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। तो इस तरह से जिस संख्या का अंतिम का अंक 0 हो तो वो क्या हो जाएगा 10 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का रहा 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 तक हम लोग सीख गए कि कैसे विभाजित होगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग तरीका से पूछता है। लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाते हैं पहले, ये हमारे आगे का चैप्टर में यूज होगा, इसलिए हम इसको बताए हैं। लेकिन इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा जब हम नंबर सिस्टम आपको बताएंगे तब जाके ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें और भी आगे है विभाजिता का नियम बताने के लिए। तो अभी आपको जानना है कि संख्या को देखकर हम लोग कैसे पता करेंगे कि 4 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो अगला हम लोग का वीडियो बनाएंगे, उसमें और कुछ 1-2 पॉइंट हैं तो उसको हम लोग बताकर फिर हम लोग अपने जो हम जिस चैप्टर से बताएंगे रेशियो चैप्टर से बताएंगे। रेशियो चैप्टर आप अगर सीख गए अच्छा से तो समझिए कि आप पूरे मैथ को उसी रेशियो से बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।